कुछ रिपोर्ट्स और मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1990 से लेकर अब तक अमरीकी जंगों की वजह से 40 लाख से ज़ायद मुसलमान हलाक हो चुके हैं। इन हलाकतों का अमरीका बराह रास्त या बिलवास्ता जिम्मेदार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमरीका ही जालिम है? सच तो यह है कि अमरीका की खून रेजी में सबसे बड़ा हाथ मुस्लिम ममालिक का ही है। अगर मुस्लिम ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करने दें, अगर मुस्लिम ममालिक अमरीकी फ़ौज को रास्ता ना दें, सपोर्ट ना दें, तो अमरीका इतनी दूर से जंग कैसे लड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सन 2003 में अमरीका ने इराक पे हमला किया तो कुवैत ने अपनी सरजमीन अमरीकी फौजियों के लिए खोल दी। इराक पे हमला करने वाले 70% अमरीकी फौजी कुवैत से आए। कतर की अल उदेद एयर बेस हमले का मरकज बना और यहाँ से इराक के खिलाफ ऑपरेशन को कंट्रोल किया गया। तुर्की ने अगरचे अवामी मुखालफत के बावजूद महदूद ताउन किया। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा सऊद अल फैसल ने एलानिया कहा कि सऊदी सरजमीन इराक पे हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि ये महज एक ढकोसला था, जबकि पर्दे के पीछे सऊदी अरब ने अमेरिका को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की। नतीजा ये निकला कि 5 लाख से ज्यादा इराकी शहीद हुए, 10 लाख से ज्यादा बच्चे यतीम हुए और इराक आज तक तबाह हाल है। क्या इन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों के हाथों पे इराकियों का खून नहीं है? इसी तरह सन 2011 में अमेरिका और नेटो ने लीबिया में बमबारी की। लीबिया में कज़ाफी को गिराने में कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई ने नेटो की मदद की। अरब लीग ने नो फ्लाई जोन की हिमायत की। नतीजा ये निकला कि लीबिया आज खाना जंगी का शिकार है और अफ्रीकी मुसलमान भी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। कतर पहला मुल्क था जिसने लीबिया में नेटो की बमबारी में हिस्सा लिया। न सिर्फ तैयारे दिए बल्कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी फराहम की और कतरी हुकूमत ने बागियों को भी अरबों डॉलर दिए। अरब लीग ने मिलकर फैसला किया कि कज़ाफी के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए और यूएई ने तो बाज़ाब्ता तौर पे नेटो ऑपरेशन में शमूलियत इख्तियार की और नेटो को 12 लड़ाका तैयारे भी फराहम किए। नतीजा ये निकला कि लीबिया आज तबाही से दो चार है। इसी तरह सन 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया, जिसमें पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीकी तैयारों को पाकिस्तान की फिजा में परवाज की इजाजत दी। जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान तक सप्लाई पहुंचाई गई और इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग भी दी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ कहता था, अगर हम अमरीका का साथ ना देते तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाता। अमरीका अफगानिस्तान की 20 साला जंग के नतीजे में 1,70,000 अफगानी मारे गए और इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी की लहर आई और 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए और आज भी पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ये कितना बड़ा अलमिया है कि अफगान मुसलमानों के कत्ल के लिए पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई और आखिर में खुद पाकिस्तानी भी इसके नतीजे में मारे गए। अफगान जंग में भी मिडल ईस्ट के अमरीकी अड्डों का बड़ा अहम किरदार रहा। कुवैत में मौजूद अमरीकी अड्डा कैंप अरीफ जान से अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों को सप्लाई जाती थी। इसी तरह अमरीका ने शाम के मशरिकी हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। यहाँ मौजूद अड्डों से अमरीकी फौजी शाम के तेल के कुओं पर कब्जा किए हुए हैं और इन अड्डों तक रसाई दी कुर्द मलेशिया ने, जो कि खुद मुसलमान हैं मगर अमरीका के साथ हैं, जो इतनी दूर बैठा है और इसीलिए वो इराक, अफगानिस्तान, शाम, यमन, लीबिया और ईरान में तबाही फैलाता है। यही वजह है कि आज ईरान ने सबसे पहले इन मुस्लिम ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। जितना कसूर इस जुल्म के पीछे अमरीका का है, उतना ही उन मुस्लिम ममालिक का भी है जिनकी सपोर्ट से ये मुसलमानों की खूनरेजी की गई, जिनकी वजह से अमरीका ये जुल्म कर रहा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।